प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 का 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। इससे पहले 4 प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं, 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, हमें उम्मीद है आपको चारों प्रश्न आप सॉल्व कर लिए होंगे। 5वां आप देखते हैं। 5वां प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि मतलब धरती से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है। तो सबसे पहले देखिए, भूमि की बात कर रहे हैं तो भूमि ऐसे हम पहले वाले प्रश्न में समझा चुके हैं। ऐसे लाइन खींच लेंगे, इसको मान लेंगे यह क्या है, भूमि है, यानी पृथ्वी का सतह है। क्लियर। इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, कहने का मतलब ये है कि हमें ऊंचाई दिया हुआ, यहाँ पे मान लीजिए पतंग है, पतंग के बारे में आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर पतंग है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग है। तो इस प्रकार से हम यदि ऐसे खींच दें, देखिए खींच दिए, यहाँ पर पतंग है। पतंग बनाना नहीं है, हमें समझना है कि यहाँ पर पतंग है। तो ये कितना दूर है, 60 मीटर। यहाँ पर पतंग है। अब आगे क्या कह रहा है, पतंग में लगी डोरी, डोरी मतलब धागा, को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो ये जो डोरी है, ये सीधा लंबवत तो नहीं होगा। निश्चित ही आप लोग पतंग उड़ाते हुए देखे भी होंगे और उड़ाए भी होंगे। तो पतंग का डोर जो होता है वो तिरछा होता है ना। तो ये पतंग का डोर या तो आप इधर खींच दीजिए या इधर भूमि से बांध दीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें डोर मान लेते हैं, यहाँ पे डोर है और ये डोर इस प्रकार से ऐसे अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मान लीजिए इस बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह जो डोरी है, इसका झुकाव किसके साथ, भूमि के साथ। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, डोरी का झुकाव किसके साथ, तो भूमि के साथ। तो कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। झुकाव का मतलब होता है कोण, 60 डिग्री। अब आप देखिए, थीटा हमें मिल चुका है, ऊंचाई भी मिल चुका है। हमें निकालना क्या है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये डोरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। देखिए दिखने से लग रहा है समकोण त्रिभुज के जैसा। इसको मान ले ए, इसको मान ले बी और इसको मान ले सी। तो हम ए सी को कर्ण कहेंगे और हमें लंब दिया हुआ है, तो कर्ण निकालना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ हल लिख लेते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमें थीटा मिल चुका है। थीटा बराबर है 60 डिग्री और ए बी बराबर कितना है, 60 मीटर। और हमें निकालना क्या है, ए सी, अर्थात डोरी की लंबाई निकालना है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। बिल्कुल इजी प्रश्न है, आपको घबराना नहीं है, अंत तक देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आपको इससे पहले हम सूत्र बताए थे कि किस फार्मूला में लंब और कर्ण आता है। तो यह ऐसा साइन में आता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये फार्मूला होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन लिखेंगे और थीटा की जगह पर 60 डिग्री लिख देंगे और लंब की जगह पर ये ए बी लिख देते हैं। ए बी को लंब मान लेते हैं और कर्ण हो गया ए सी। ठीक है। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, होता है कि ना होता है। तो ए बी का वैल्यू, ए बी कितना है, 60 है मीटर, तो 60 लिख देंगे। और हमें निकालना क्या है, ए सी। ए सी को ए सी ही रहने देते हैं। अब इसको कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू ए सी होगा कि नहीं होगा। इधर 2 × 60 हो जाएगा 120, यानी 120 हो जाएगा।
हमको AC निकालना है तो AC बराबर हो जाएगा 120/√3। अब इसका हर का परिमयकरण करना पड़ेगा, तो हर का परिमयकरण कैसे करेंगे, नीचे जो है उतना बटा उतना से गुना कर देंगे। √3 है तो √3/√3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120√3/3। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 40 हो गया। तो AC बराबर निकल गया 40√3 मीटर। ये हो गया डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई निकालना था, ये हो गया डोरी की लंबाई। तो इस तरह से आप इसको 2-3 बार बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियो हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सबको देखिए, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत है उसको आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।